Assalamu alaikum. My name is Irsa Sheikh and I will tell you about the genetics problems. I am also a student but I have a strong grip on genetics. So let's start. Actually this is my first lecture video. If you have any problem then let me know. First of all, you should know about the normal mother. Normal mother is designated as, for example, X gene is used for mother, for female. Suppose we are taking the genes of hemophilia for a female. So normal mother genes are represented by X and capital H. Two alleles are used for single gene. तो हीमोफीलिया के लिए कैपिटल H होता है. लेकिन अगर यही कैरियर मदर होगी तो उनके लिए इस्तेमाल होगा XH और X स्मॉल h. मतलब कैरियर का ये होता है कि इनसे आगे डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है. मतलब ये टोटली डिजीज़ नहीं होती, इनसे 50% डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है क्योंकि इनके पास एक रिसेसिव जो है ना अलील मौजूद होता है. अब जो डिजीज़ मदर है, डिजीज़ मदर जो है ना वो दोनों ही रिसेसिव अलील से प्रेजेंट की जाएगी. ये डेजिग्नेशन थी जीन्स की, एक नॉर्मल मदर के लिए, कैरियर मदर के लिए, डिजीज़ मदर के लिए. ये आपको बताना ज़रूरी था ताकि हम आगे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकें. अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया वो ये है 50% ऑफ ऑल द गर्ल्स बोर्न टू अ कपल आर हीमोफीलिक. हीमोफीलिया के लिए हम HH यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने बोला एक कपल है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मदर है और जो मदर है हम उसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास फादर है और फादर को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक हो गया. अब जो मदर है ना, अगर उन्होंने कहा 50% गर्ल्स को हीमोफीलिक होना है तो इसके लिए नेसेसरी है कि मदर वाली को कैरियर होना चाहिए और फादर को जो है ना हमारे पास हमारे पास टोटली डिजीज्ड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो मदर है उसके पास दोनों ही XX हैं और उसके ऊपर अगर दोनों के ऊपर कैपिटल H आ जाएगा तो फिर वो तो मतलब टोटली डिजीज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से 100% गर्ल्स जो हैं वो डिजीज़ आएंगी, हीमोफीलिक आएंगी. इसलिए हम जो है मदर को कैरियर लेंगे. कैरियर मतलब X कैपिटल H और X स्मॉल h, क्योंकि हमने टोटली गर्ल्स जो बोर्न होंगी उनको हीमोफीलिक, मतलब फिर तो बॉय भी हमारे पास हीमोफीलिक हो जाएगा अगर दोनों H ही हमारे पास कैपिटल स्मॉल आ जाएंगे तो. और फादर में जो हम इसलिए डिजीज़ ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर X वाला जीन मौजूद होता है जो कि फीमेल को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है. अब ये हो गया फादर हमारे पास डिजीज्ड और ये होगी कैरियर. अब हमें पुनेट स्केयर तो बनाना ही आता है. इसके जीन्स लेंगे X कैपिटल H और X स्मॉल h और इधर से इनके जो हैं X स्मॉल h और Y. जब हम इनका पुनेट स्केयर बनाएंगे, लेट्स सी, ये आ जाएगा X कैपिटल H X स्मॉल h और ये आ जाएगा X स्मॉल h. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा X कैपिटल H X स्मॉल h और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्मॉल h आ जाएगा. नाउ इट्स डन. अब X कैपिटल H और Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो X कैपिटल H और Y आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो X स्मॉल h और Y आ जाएगा. अब हमें पता है ये वाली जो डेजिग्नेशन होती है ये हमारे पास कैरियर में फीमेल की होती है. फीमेल के लिए मैं F यूज़ कर रही हूँ और स्मॉल h रिसेसिव को शो कर रहा है और 2X जो है हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए. तो जो है X स्मॉल h मीन्स इट्स अ डिजीज्ड फीमेल और X कैपिटल H और Y मतलब कैपिटल है और हमें पता है कि जो मेल के लिए हम जीन्स यूज़ करते हैं वो XY होता है और हीमोफीलिया के लिए ऊपर हम H लगा देते हैं. तो X कैपिटल HY का मतलब ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल मेल है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है क्योंकि उसके ऊपर डोमिनेंट एलील मौजूद है, नॉर्मल मेल. और X स्मॉल h और Y जो है, X स्मॉल h का मतलब जो है ना ये रिसेसिव है और इसका मतलब ये है, और हैवी मेल क्योंकि इसके अंदर Y क्रोमोसोम मौजूद है तो इसलिए ये जो है ये होगा डिजीज्ड मेल. तो अब हम अपनी टोटल फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं. फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या आई है. हमारे पास जो फीमेल की अगर हम देखें तो एक कैरियर है और एक डिजीज़ है तो 1:1 आई है. इट मीन्स हमारे पास जो टू फीमेल आई हैं, 2 फीमेल्स बोथ आर हीमोफीलिक. मतलब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि टोटली जो है ना डिजीज़ड है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी तो है कि आगे ये हीमोफीलिया को ट्रांसफ़र कर सके.
तो जो अब हमारे पास दोनों मतलब फीमेल जो आई हैं वो डिजीज़ कॉज करने वाली ही हैं, तो इसका मतलब 50% ऑफ द गर्ल्स बोर्न टू अ कपल आर हीमोफिलिक ही हैं, ये प्रूव हो गया। लेकिन फिर भी हम बॉयज़ की भी रेशियो लिख लेते हैं, जो इसमें मेल की फिनोटिपिक रेशियो है वो कितनी है। अब यहाँ पे एक हमारे पास है नॉर्मल मेल और डिजीज्ड मेल, तो 1:1। इट मीन्स के वैसे तो टोटली 50% हमारे पास बॉयज़ हैं, 50% हमारे पास मेल हैं और 50% हमारे पास फीमेल हैं। बट उनमें से जो मेल हैं उसमें से 25% मेल जो हैं वो डिजीज़ हैं, 25% मेल नॉर्मल, और जो हमारे पास फीमेल हैं वो 50% ही एक्चुअली डिजीज़ कह देंगे कि आगे ट्रांसफ़र तो कर सकती है डिजीज़। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और प्रूव हो गया कि 50% जो गर्ल्स बोर्न हुई हैं टू अ कपल आर हीमोफिलिक। तो अगर आप लोगों को कुछ भी इस क्वेश्चन में ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा हम बता सकती हूँ। ठीक है, आज के लिए तो मैं बस इतना ही लेक्चर दूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर हम ज़्यादा करेंगे जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स। ओके, इट्स माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।